हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली आई एम गोइंग बैक टू बैंगलोर नाउ। मडिकेरी का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। मम्मा से मिली, सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा। नानी का हेल्थ कंडीशन अभी बेटर है एंड फाइनली यस गोइंग बैक टू बैंगलोर। और अब देखते हैं आगे जाने के बाद क्या होता है। तब तक मैं चाय एंजॉय करती हूँ, आप मेरा वीडियो एंजॉय करो। Finally, I'm going back from Madikeri to Bangalore and I'll take you along क्योंकि ये जर्नी जो होता है बहुत प्रेशियस होता है एंड इसमें कई सारी चीज़ हमें सीखने को मिलता है। और मैं आपको आगे जाके ये भी दिखाऊंगी कि क्योंकि मैं जल्दी पहुंच रही हूँ तो रेलवेज़ में और क्या क्या होता है अपार्ट फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड व्यूज़। सो यस, हियर माई ट्रेन हैज़ अराइव्ड। हम इसी से जा रहे हैं, दैट इज़ शताब्दी एक्सप्रेस। ये आपको मैसूर से चेन्नई तक जाता है। बैंगलोर में बस 10 मिनट का स्टॉप होता है। मैं मैसूर जल्दी पहुंच गई फ्रेंड्स। आपको जैसे अभी तक पता हो गया होगा कि मैं टाइम से पहले पहुंचती हूँ, तो जब तक मेरा वक्त नहीं आता, क्योंकि मैं 1 घंटा पहले पहुंच चुकी हूँ। चलिए मैं चाय एंजॉय करती हूँ। दोस्तों, चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मीठा था एंड चाय में इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा डस्ट मिला। तो यस, मैसूर रेलवे स्टेशन जितना सुंदर है वहाँ का चाय उतना ही बेकार है। बैंगलोर का चाय बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ का बहुत ही गंदा। चिप्स खाने को था साथ में, तो आई कुड फिनिश इट एंड लास्ट में यू कैन सी ऑल द डस्ट इन द टी। सो चाय इज़ बैड। हे फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली 1 आवर पहले आ गई थी स्टेशन पे, तो आई लिटरली सॉ द ट्रेन कमिंग इन, इट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मी। उसके बाद जल्दी आने का जो पर्क्स होता है वो ये होता है कि हमें सारा प्रोसेस देखने को मिला कि ट्रेन को कैसे साफ़ करते हैं, कैसे सैनिटाइज करते हैं, कैसे उसके ग्लासेस को क्लीन करते हैं। तो मैंने सारा आपको रिकॉर्ड किया है जस्ट टू गो थ्रू द प्रोसेस। आई वांट यू ऑल टू सी कि इंडियन रेलवेज़ कितना मेहनत करता है इस ट्रेन को साफ़ रखने के लिए, हम लोगों के लिए नेचुरली। तो अभी आप जो क्लिपिंग्स देखोगे वो सारा जो विंडोज़ क्लीन करने से लेके कचरा बाहर डालने से लेके ट्रेन बोगी को सैनिटाइज करने तक है। तो यस, आई होप आपको ये प्रोसेस देख के अच्छा भी लगेगा और प्राउड भी फील होगा इंडियन रेलवे से। सो यस, एंजॉय द क्लिपिंग्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन रेलवेज़ हमारा कितना ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई का, बेसिक हाइजीन का, हर चीज़ का। क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले पहुँच गई थी, मुझे ये सब देखने का मौका मिला, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि बहुत लोग ऑन टाइम पहुँचते हैं ट्रेन के, या 10-15 मिनट पहले पहुँचते हैं, लेकिन उनको ये देखने का मौका नहीं मिलता है कि इंडियन रेलवेज़ हम लोगों के लिए क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पहले आते हैं और बोगी के हर एक विंडो को ये लोग पहले एक स्प्रे करते हैं, फिर उसको साफ़ करते जाते हैं एंड दे डू दिस विद ऑल द विंडोज़ ऑफ ऑल द बोगीज। एंड देन इन दोनों को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैग लेके आ रहे हैं, इसमें ट्रेन के अंदर के वो सारी चीज़ें हैं जो गंदा, प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, वो सबको ये लोग लिटरली साफ़ करके एक बैग में करके दे आर ब्रिंगिंग इट आउट, सो दैट नेक्स्ट जो जर्नी करेंगे उनके लिए ट्रेन का जो अंदर का माहौल है वो बिल्कुल हेल्दी हो, साफ़ सुथरा हो। ये आपको बोगीज़ का सैनिटाइजिंग चल रहा है। आप जब बोगी में एंटर करते हो तो यू कैन लिटरली फील द सैनिटाइजर स्मेल, क्योंकि हम अंदर जाने से पहले ये लोग हर एक बोगी को सैनिटाइज करके बंद करके थोड़ी देर की, सो दैट वी ऑल कैन बी सेफ फ्रॉम दिस काइंड कोविड थिंग। And this is how they clean the floors. Yes friends, this is how the hygienic cleaning होता है and Mysore railway station is one of the best I must say, because इसका जो cleaning process मैं personally देखी तो बिल्कुल फिदा हो गई। and we spent almost 1.5 hours in the railway station and it was absolute beautiful time that we spent there because of the cleanliness also. तो हम चल चुके हैं शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर। ये ट्रेन बेसिकली जाता है चेन्नई, तो मैं उधर जाऊंगी बैंगलोर में। एंड अभी जाने के टाइम ट्रेन में पहले पानी दे के गए एज ऑलवेज, फिर आके ये जूस दे के गए हैं, इट्स अ मैंगो जूस। एंड आफ्टर दैट अभी यहाँ पे स्लाइट डिफरेंट है, लाइक जब हम आ रहे थे तो वी गॉट डायरेक्ट फूड, तो यहाँ पे आके ये चाय नाश्ता का पूछ के गए, नाश्ता नहीं सॉरी चाय और कॉफ़ी व्हाटएवर यू वांट टू टेक। सो आई ऑप्टेड फॉर टी एंड आई गॉट दिस। मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से कि मुझे क्या क्या मिला।
तो फ्रेंड्स हमें पहले मिला था देखा मैंने आस्क लाइक आपको चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए, तो मैंने चाय ऑप्ट किया। तो पहले चाय की सामग्री करके एक छोटा सा पाउच मिला है, प्लस हमारे बिस्किट का एक छोटा सा पैकेट मिला है, एंड देन गर्म पानी आ गया, सो दैट वी हैव टू मेक टी फॉर आवरसेल्फ। और लेट मी शो यू हाउ टू मेक द टी। वैसे तो सबको पता होता है कि चाय कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं सोची कि क्यों ना मैं आपको बना के दिखाऊँ, क्योंकि यस मैं वैसी हूँ कि मैं चाय देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आई एम अ चाय पर्सन बेसिकली। तो येस गर्म पानी देते हैं। बी केयरफुल विद दिस फ्रेंड्स, क्योंकि पानी बहुत गर्म होता है। एंड और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अगर जो सर्व करने आते हैं जस्ट बी पोलाइट टू देम। आई नो 99% लोग पोलाइट होते हैं, लेकिन आपका कभी मूड ऑफ हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, बट ऑल आई वांट टू से बिकॉज व्हेन आई सी देम आई रियली फील कि हमारे लिए दैट इज़ अ जर्नी। बस हम बैठे हैं उस ट्रेन में, लेकिन उनके लिए वो पता नहीं कब से आ रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो मैं बहुत लोगों को देखी टायर्ड था, एंड मैंने लोगों को भी देखा थोड़ा सा हार्श थे उनके साथ। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ बी पोलाइट विद देम, बिकॉज ऑल दे नीड इज़ अ स्माइल एंड अ थैंक यू। सो यस फाइनली मेरी चाय बन गई है, क्योंकि गर्म पानी में आपको डालना होता है मिल्क पाउडर इफ़ यू ड्रिंक मिल्क चाय, नहीं तो मिल्क पाउडर अवॉइड कर सकते हो। टी बैग होता है एंड शुगर होता है, बस डालो मिलाओ एंड अ परफेक्ट चाय इज़ रेडी। एंड आई लव द चाय फ्रेंड्स, रियली द चाय वॉज परफेक्ट। सो येस फ्रेंड्स दैट्स ऑल वी गॉट इन द ट्रेन, बिकॉज 2:15 का ट्रेन था। अगर आप 2:15 का ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर, इतना श्योर कर लीजिए कि आपको खाना नहीं मिलेगा, सो दैट आप कुछ खा के आइए, क्योंकि हम खा के आए थे तो ज़्यादा भूख नहीं लगी ट्रेन में, एंड वी ऑल्सो इन्जॉयड द जर्नी। तो येस आई थिंक पेड खाना होगा, बट आई डिडंट ट्राई फॉर इट, सो यू कैन ट्राई इफ़ यू वांट। बट जैसे मुझे पता है खाना नहीं मिलता है, तो आप कुछ खा के आइए, वही बेटर रहेगा। तो येस फाइनली वी रीच्ड बैंगलोर। एक तो मुझे ये जर्नी इतना मज़ा आता है ट्रेन जर्नी की, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मैं मैसूर से, मैं जब भी आई हूँ गई हूँ, मैं कार से ट्रैवल करती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसे ट्रेन से की, एंड आई लव द जर्नी बिकॉज बिल्कुल पता नहीं चलता, बस नेचर देखते बाहर देखते ही टाइम कट जाता है। एंड वी ऑलमोस्ट रीच्ड बैंगलोर। और जैसे ही हम बैंगलोर पहुँच रहे थे, ये बर्ड्स का कुछ एग्जीबिशन लगा हुआ था। आई जस्ट थॉट लाइक इंटरनेशनल birds exhibition था, so I just thought of capturing it in my camera, I mean phone. वी ऑलमोस्ट रीच्ड बैंगलोर स्टेशन। एंड जैसे मैं पहले भी ब्लॉग में बोली हूँ कि बैंगलोर स्टेशन में आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट का स्टॉप है, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिए उतरने के लिए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है आपको जाता है चेन्नई तक। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे लोग सब खड़े हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा यू हैव टू गेट डाउन एज सुन एज ट्रेन स्टॉप्स। सो आई शो। हे फ्रेंड्स, आई जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, और मैं जा रही हूँ मेट्रो से घर, और मुझे सबसे इजी वही लगता है बिकॉज इट्स इंटरकनेक्टेड। नाउ दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन वेयर वी हैव टू गो, वहाँ से आपको मेट्रो मिलेगा। सो यस लेट्स गो। I hope you all enjoyed my vlog. Thank you so much for watching, my friends. Love you all.